नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। यहाँ पे हम परमाणु से रिलेटेड कुछ शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, ये तीन चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए, हमको पता है कि मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा कि परमाणु तीन पार्टिकल से बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ये तीन पार्टिकल से मिलके एक जो परमाणु है वो निर्मित होता है या बनता है। अब परमाणुओं को वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग रखा गया है, तो उनका एक नंबर दिया गया है फिक्स, जिसको हम कहते हैं परमाणु संख्या। उनका क्या द्रव्यमान है तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और साथ में संयोजकता, ये निर्भर करता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो शब्दावली है इसको समझ लेते हैं। तो परमाणु संख्या पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हमारा देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा जो परमाणु होता है, एटम होता है, इस तरह से होता है कुछ। इसके नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। और यहाँ इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो परमाणु संख्या है उसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। और पता कैसे करते हैं कि किसी परमाणु का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक है, वो क्या है, ये कैसे हम पता करते हैं। तो देखिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तो नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे इसी को हम कहते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं उस परमाणु की। चलिए, तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर यानी Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। आगे आते हैं, द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे ये परमाणु है, यहाँ बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दो चीज़ें हैं। तो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमको बताती है उस परमाणु का क्रमांक, परमाणु संख्या बताती है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम प्रोटॉन के साथ जोड़ देते हैं, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है A, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को जोड़ने से हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। चलिए, अब आते हैं संयोजकता पे। संयोजकता क्या होती है। देखिए, किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। संयोग करने का मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ेगा। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम दो इंसान हैं, तो अगर मैं हूं या जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, तो अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लें, ठीक, एक दूसरे के हाथ पकड़ लें दोनों हाथों से एक, तो क्या होगा, हम अपने दोस्त से कैसे जुड़े, दोनों हाथ, उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और जुड़ गए। ये क्या है, यानी हमारे पास संयोग करने के लिए दो चीज़ें उपलब्ध थीं। उसके पास भी दो चीज़ें थीं, हमारे पास भी दो चीज़ें थीं, जैसे हमारे दोनों हाथ। तो इसको मिलाने से हम क्या हो गए, संयोग कर गए, संयोजन हो गया वहाँ पे। तो इसी कह सकते हैं कि किसी परमाणु के पास दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए कितने हाथ उपलब्ध हैं, उसको संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये हर परमाणु की अलग अलग दक्षता होती है जो कि निश्चित होती है। ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अभी के लिए ये डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी परमाणु की संयोग करने की जो दक्षता होती है, संयोग करने के लिए जो उपलब्धता होती है दूसरे परमाणु से, उसी को संयोजकता कहते हैं। चलिए, तो ये तीन शब्दावलियाँ थीं इसमें, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। आगे की वीडियो में
इस पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।